हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। मैंने यहाँ बनाया है एक पॉट और इसमें एक हार्ट शेप दिया है। ये एक हार्ट शेप पॉट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉटल का ढक्कन लिया है जो बहुत ही छोटा सा है और 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। उसके बाद में इस तरीके से सबसे पहले उनसे एक मैजिक रिंग तैयार कर लेनी है। इसके बाद में एक चेन लगाएंगे, दो चेन लगाएंगे और 6 सिंगल क्रोशिया मैजिक रिंग में बनाने हैं। और एक और ये 2, ये 3 और ये 4, एक 5 और 6 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इस तरीके से हम बाकी ऊन को खींच देंगे और फर्स्ट वाली चेन में हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में चेन तैयार करेंगे। हम एक चेन लगा देंगे और यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। दूसरे राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में लेने हैं, तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दूसरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में सबसे पहले एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक चेन बनाएंगे और अब थर्ड राउंड के लिए एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये पैटर्न रिपीट करते हुए ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब फोर्थ राउंड पर चलते हैं। तो फोर्थ राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में इंक्रीज़ करेंगे एक और फिर 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद में इंक्रीज़। तो ये पैटर्न रिपीट करते हुए ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये फोर्थ राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फोर्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस बॉटल के ढक्कन से इसे चेक कर लेते हैं ये पूरा हुआ है या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्टली इसमें आ रहा है और अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करेंगे और बैक लूप से हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ये पूरा राउंड हम बैक लूप से सिंगल क्रोशिया उठाते हुए कंप्लीट करेंगे और ये राउंड मैं कंप्लीट करके तब आपको ये दिखाती हूँ। तो ये 5th राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हमें 6 से 10वें राउंड तक ये सिंगल क्रोशिया से राउंड ये कंप्लीट करना है। तो हर एक लूप में हम सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाते जाएंगे और 10वें राउंड पर इसे एंड कर देंगे। तो मैं इसमें ये 10 राउंड कर लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में ये आपको दिखाती हूँ। तो अब ये बन चुका है, 10 राउंड इसके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसे ऊन को कट कर देंगे। एक चेन लगाकर यहाँ पर इसे कट करेंगे और अब हम इसमें बॉटल के ढक्कन को फंसाएंगे। उससे पहले इस बचे हुए धागे को इस तरीके से अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम इसमें बॉटल के ढक्कन को लगा देंगे। इस तरीके से हमारा पॉट कंप्लीट हो चुका है, पॉट हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसके ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनाएंगे और फर्स्ट राउंड में वही एक चेन लगाएंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट का बेस बनाया था वैसे ही हमें ये बेस बनाना है। मैं यहाँ पर बस एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी, उसके बाद में फोर्थ राउंड तक ये आपको ही कंप्लीट करना है। जैसे हमने पॉट में बनाया था फोर्थ राउंड तक, ऐसे ही सेम ये बनेगा। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में ये दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप ये बना सकते हैं और ये हमने फोर्थ राउंड तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर इसे चेक कर लेंगे और ये परफेक्टली फिट आ रहा है। तो अब हम बनाएंगे हार्ट शेप। तो सबसे पहले मैजिक रिंग तैयार करने के बाद में एक चेन लगाएंगे और वही प्रोसेस रहेगा, 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग में। तो इस तरीके से सबसे पहले ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं।
तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से उनको खींच लेंगे। और फर्स्ट जो चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच ना लगा करके उससे ही हम सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में मार्कर लगा दिया है, जिससे इसकी पहचान हो पाए कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और अब सेकेंड राउंड के लिए हमें 2 सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास में 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करने के बाद में आपको दिखाती हूँ। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब थर्ड राउंड के लिए सबसे पहले हमें एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में इंक्रीज़ करेंगे एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले लूप में, और उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस राउंड को इसी पैटर्न में कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लगाने के बाद में मार्कर लगाएंगे और इसके बाद में 4 to 5 राउंड तक हमें सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं ये 4 से मैं 5वां राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है सिंगल क्रोशिया वाला राउंड। 2 राउंड बनाने के बाद में अब इस मार्कर को निकाल देंगे और ऐसा ही एक सेम पीस और तैयार कर लेंगे। और ऐसे 2 पीस हमें तैयार कर लेने हैं। और 2 शेप ये तैयार हो चुकी हैं और अब हमें ये इस तरीके से दूसरे वाले में क्रोशिया को डाल के ये धागे निकालते हुए स्लिप स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से हमें दोनों में 4 स्लिप स्टिच लगाने हैं। दोनों पार्ट को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ेंगे। और तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये जोड़ के दिखा देती हूँ। तो अब स्लिप स्टिच लगाने के बाद में दोनों पार्ट में एक एक सिंगल क्रोशिया से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 6 राउंड में सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में बनाते जाएंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम ये मार्कर को निकाल देंगे और यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया लगाने के बाद में फिर से मार्कर को यहाँ लगाएंगे। और अब यहाँ से हमें 2 राउंड सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करने हैं। एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में बनाते जाना है। तो यहाँ पर 7वां और 8वां राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ से हम इसे हार्ट शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मार्कर लगाएंगे और अब हम ये 9th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में डिक्रीज़ करेंगे, फिर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में डिक्रीज़ करेंगे। तो इसी पैटर्न से 9th राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। नाइन्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम 10th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 10वें राउंड में हमें यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया लगाने हैं और उसके बाद में एक डिक्रीज़ करेंगे और उसके बाद में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न के साथ में हमें 10वां राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10वां राउंड भी कंप्लीट हो चुका है
और अब हम 11वें राउंड पर चलेंगे। तो सबसे पहले मार्कर को हटा के यहाँ पे सबसे पहले ये वही राउंड चल रहा है, तो वो राउंड अब कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं, 11th राउंड पर। तो यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया लगाएंगे और उसके बाद में डिक्रीज़ करेंगे एक, और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न के साथ में हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम 12वें राउंड पर चलेंगे। तो 12वें राउंड में हमें 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद में एक डिक्रीज़ करेंगे और उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए ये 12वां राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो 12वां राउंड कंप्लीट होने के बाद में अब 13वें राउंड में अब एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज़ करेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। तो 13वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस तरीके से सबसे लास्ट में एक चेन लगाने के बाद में इस ऊन को कट कर देंगे और हार्ट शेप में इस तरीके से कटी हुई ऊन को या कॉटन को आप भर सकते हैं, जिससे इसकी शेप थोड़ी अच्छी आए। और अब हम इस हार्ट को इसमें जो पॉट का हमने जो कवर बनाया था, ऊपर का हिस्सा जो बनाया था, उसमें इसे सिल देंगे सुई की मदद से। और इस तरीके से सिलेंगे जो ये हार्ट हिले नहीं। अब हम इसमें पॉट को सिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्लिप स्टिच की हेल्प से हम इसे सिलते जाएंगे। तो मैं इसे सिलकर दिखा देती हूँ।
फाइनली ये हार्ड पॉट बनके तैयार हो चुका है। और अगर आपको ये हार्ड पॉट बनाने की वीडियो पसंद आई हो, ये तरीका इसे बनाने का पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।